खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के हम आ रहे हैं जो में देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे दो विशेष मेहमान, और उसमें रिएक्शन लाल जो है क्या होना चाहिए आपका वो तय करेंगे आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह को सुनने के बाद, और खबर बताएंगे हम। तो एक एक करके जरा पहले खबर पे बातचीत करते हैं। पहली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट। और डिफेंस स्टॉक्स पे ने पकड़ी है रफ्तार, आप देख सकते हैं सब भी 25 से 100 के पार जाते ही डिफेंस शेयरों में सब में क्रॉस द बोर्ड जो है हम तेज़ी देख रहे हैं। GRSC BML के शेयरों में 9% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। MTR टेक का शेयर जो है 11% तक चढ़ गया है। अभी तो रचित सर से बात हुई थी। प्रदीप सर आप बताइए, अभी क्या ये जो रैली है कुछ दिन कंटिन्यू हो सकती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर डिफेंस स्टॉक में डिफेंस स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए डिफेंस स्टॉक में मैं पॉजिटिव ही हूं और मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले रैली आना ऑब्वियसली विपुल जी पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी मैंने एक टाइम पे आपको बताया था कि मुझे लगता है कि 70-80% करेक्शंस हो चुका है। वो जो 20% मैंने अभी भी गैप छोड़ के रखा था वो और एक मतलब नीचे कभी भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ से ही ऊपर आ जाएगा, ऐसा कोई इमीडिएटली सेंटीमेंट नहीं है। अब देखेंगे अगर डिफेंस स्टॉक में अगर लोगों का सेंटीमेंट इमीडिएट लेवल पे, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट टाइम जब मोमेंटम आया था उस मोमेंटम में इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन चल रहा था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सो कहीं ना कहीं मान लीजिए रशिया के साथ इसका प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ तो एक सिचुएशन ऐसा बना था उस टाइम पे, एक चल गया था। लेकिन अभी नीचे आया है, नीचे आने के बाद धीरे धीरे बेस बन रहा है। थोड़ा टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि आज चल गया फिर से यहाँ से फिर से चल जाएगा। हो सकता है कि कल परसों थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर आ जाए, लेकिन वैल्यूएशन अभी महंगा नहीं है, वैल्यूएशन अच्छा है। आपको बजट तक वेट करना चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर ओवरऑल मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। और विपुल जी एक कॉल मैं देना चाहूंगा, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। वाह। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक कॉल हमने अभी जनरेट किया है और हमारे क्लाइंटों के साथ भी, जो हमारे डायमंड मेंबर्स है और गोल्ड मेंबर, उनके साथ हमने शेयर किया है। अभी 459 460 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से बेस यहाँ पे बिल्डिंग हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। एक बार 467 का टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट 484 485 तक जाना चाहिए। 467 484 485 विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 444 444 445 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 485 इज कमिंग सून। करेंट जोन से बाय करे जाइए। डिलीवरी में बाय करना है, जितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो उतना ही बाय करना चाहिए। बेस मोमेंटम अच्छा बिल्ड यहाँ पे हुआ है। जो 5 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है। और जितने भी मैं टेक्निकल पैरामीटर्स यूज करता हूँ सब में एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। 485 इज ऑन द वे। 5 to 6 दिन के लिए आपको होल्ड करके जाना है। चलिए ठीक है। 467 पहला, 485 दूसरा, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 460 के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 485 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 444 का स्टॉप लॉस इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और इस समय 460 रुपये का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए हिंदुस्तान जिंक अच्छे मोमेंटम में इंट्राडे हाई नए उच्चतम स्तर बनते हुए नज़रें बना करके चलिए। आज जो है यहाँ पर 485 तक के टारगेट, 460 का भाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है अच्छे मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल के आई है। नज़रें हमारी बनी हुई हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और वहाँ पर देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगली कंपनी जो है भारत फोर्ज, एक और डिफेंस से जुड़ी कंपनी, यूके कंपनी विंड्रासस के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। रचित सर आप देखिएगा, इंडिया में UAV ऑपरेशन के लिए ये जो है इन्होंने ये MOU साइन किया है। तो बहुत सारी डिफेंस कंपनियां जो है इधर उधर जो है इंटरनेशनल जो है उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बेस्ड है ये पार्टनरशिप। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीच में एक अच्छी रैली आई थी भारत फोर्ज के अंदर। रचित सर क्या करना चाहिए? सर देखिए अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मूवमेंट नहीं किया है, और एक टाइम था सर डिफेंस की हम बात करते थे, बार बार हम भारत फोर्स बोलते थे। धीरे धीरे करके अब ये अपना मूवमेंट कर रहा है। अगर आपने लोअर लेवल पे एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था तो मैं आपको बोलूंगा 1290 से 1300 रुपए के लेवल पे आए, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल होल्ड करिए। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है 2 से 3 क्वार्टर में आपको ये 1480 का भाव दिखाएगा और उसके बाद 1600 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। उम्दा काउंटर है
अपने टाइम होराइजन के हिसाब से पोजीशन बुक करते चलें। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आइए, अगली कंपनी के जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए जहाँ पर खबरें हैं। और ये है रेलटेल। रेलटेल में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी को अलग अलग एजेंसियों से जो है वो करोड़ों के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। सुबह हमने डिस्कस भी इसको किया था रेलटेल को, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम में आज ये शामिल था ये शेयर। और नासिक म्यूनसिपल से करीब 70 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर, पनवेल म्यूनसिपल से 32 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर, ये तमाम ऑर्डर्स जो है इनको मिलते हुए दिखाई दिए। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की रैली देखने को मिली है। बीते एक महीने में करीब 7-7.25% की रैली रही है। प्रदीप सर, रेलटेल फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, और दूसरा जिनके पास है वो कहाँ तक होल्ड करें? सर मेरा व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन आज मैं इस स्टॉक को लेके बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस। आप एक बार रचित जी से काइंडली पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वाला कंप्लायंस मुझे जरा समझाइएगा, मतलब आज मैंने पूछने वाला था उस समय भी। एक्चुअली इसमें मेरा पोजीशन ओके, है कंपनी का, तो ठीक है, इसमें ओके मैं ओके, इसलिए डन आज डन। कमेंट नहीं करूंगा अच्छा अच्छा, कुछ। ठीक है ठीक है, आप समझ गए। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करके देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे अभी आपको बोल दिया कुछ और स्टॉक नहीं नहीं, भाग गया तो मान हाँ नहीं नहीं, मैं रेगुलेटर समझ गया, समझेंगे मैं नहीं कुछ नहीं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं, ठीक मैं है, उसकी तो बात इसीलिए विथ नमस्ते डिस्क्लेमर हम इसमें कुछ व्यू नहीं व्यू देंगे। नहीं, अब ठीक है, मैं समझ गया सर। रशीद सर, आपकी टिप्पणी सर क्या रहेगी रेलटेल को लेकर के? एक्चुअली सर मैंने ना सुबह भी ये बात सुनी थी कि किसी कंप्लायंस के कारण मैं स्टॉक में बात नहीं कर सकता। मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग है, मैं भी ना बैक स्टेट पूछूंगा। अच्छा हुआ आपने अभी बता दिया। तो सर ये वाला कंप्लायंस का इश्यू तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो हर काउंटर के लिए आपको ये बोलता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कई कबार आपको जब कुछ नहीं वो हो रहा ड्यू टू कंप्लायंस बट चलिए खैर, देखिए रेलटेल की हम बात करते हैं। अभी जिस तरीके से ये चल रहा है, लोअर लेवल पे अगर आपने लिया है 378 382 का एक लेवल होगा, जहां पे एज ए ट्रेडिंग बेट अगर आपने रखा है प्रॉफिट बुक कर लें। मीडियम टर्म में आपको एक अपसाइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि 424 रुपए तक जा सकता है। अभी मैं समझ रहा हूं इसने अपना मूव किया है, जैसे ही मार्केट करेक्ट करेगा फिर एक कूल ऑफ करेगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करें। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर रेलटेल को लेकर के, इस पर भी निगाहें जरा बना करके रखिए। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर, क्योंकि अभी अगले सेगमेंट की भी तैयारी करनी है। JSW एनर्जी आधे % ऊपर और 317 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता प्रोजेक्ट पर जो है इन्होंने कामकाज शुरू किया है। 240 मेगावाट हाइड्रो, 34 मेगावाट सोलर और 43 मेगावाट विंड पावर इसमें शामिल है। JSW एनर्जी पे काफ़ी क्वेरीज भी हमारे पास रही है। अब कंपनी की कुल इंस्टॉल क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है वो बढ़ करके 13,097 मेगावाट हो गई है। और अभी आज हम देख रहे हैं आधे % से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पावर सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी जान बीते 2-4 दिन में आती हुई दिखाई दी है। सर क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? JSW एनर्जी पे 1% के आसपास की मजबूती है, 527 के आसपास चल रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी? काफ़ी लोगों की पोजीशन है सर, यहाँ पे काफ़ी सवाल है। देखिए विपुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक का नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए 540 एंड ऑलमोस्ट 585 के आसपास। तो 584 585 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो वह तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल आप करंट जोन से बाय करके भी जा सकते हो एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक बार अगर 585 को क्रॉस करता है स्टॉक, सेकंड आपको स्टॉक 720 750 तक आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर अब लेकर के आते हैं। और यहाँ पर कहाँ पर खबर है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया मर्जर के बाद अब तक जो है कंपनी ने 1.09 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। क्रेडिट रेटिंग में भी कंपनी के अब सुधार देखने को मिल रहा है। अब जो है BB- स्टेबल की रेटिंग जो है यहाँ पर वोडाफोन को मिली है। 4 साल के बाद कंपनी की रेटिंग में जो है इस तरह की सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। FY25 ने कंपनी ने करीब 61,400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 49% हिस्सेदारी है, ये तो हम सबको पता है। तो करीब 7.49 का लेवल देखने को मिल रहा है। रची सर आप बताइए, वोडाफोन आइडिया डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जी सर। सर फाइनली रेटिंग एजेंसीज को भी कुछ दिखने लग गया, जो हम लोगों को बहुत टाइम से दिख रहा है। अब सर मैंने ना इसका चार्ट, क्योंकि आज हम शो करने वाले थे, एक बहुत क्लोज स्टडी किया है। 7.72 7.72 ये काउंटर अगर आपको क्लोजिंग देता है आज, कल, परसों, तरसों, कभी भी, डायरेक्ट इसका लेवल खुल के आएगा 9.10 का। ये अब उतने लेवल तक मूवमेंट करता हुआ आपको दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है
बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, लोअर लेवल पे लिया था, 9 रुपए के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो मेरे जैसे लोग हैं जो लंबे समय के लिए देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं, फ्रेश एंट्री जब भी कूल ऑफ करेगा और वापस 6 रुपए 60 पैसे 6 रुपए 80 पैसे आएगा तब करना चालू करेंगे, अभी नहीं। अभी प्रदीप सर के पास साथ कोई कॉल आई है। प्रदीप सर बताइए सर। कंपनी का नाम है सैनस्टार, SANSTAR लिमिटेड। करेंट जोन से बाय करके जाना है, टारगेट है 99 का, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 92.50। 99 का टारगेट, ये 92.50 कौन सा स्टार सर, एक बार फिर से बताइए, नाम मुझे मिला समझ। सैनस्टार, SANSTAR लिमिटेड, SANSTAR लिमिटेड। अच्छा अच्छा। सैनस्टार, सैनस्टार जो भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, करेंट जोन से बाय करके जाना है। वॉल्यूम आया है इसमें, ब्रेकआउट है, और पहला टारगेट रहेगा 99 का। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करके जाइए, इसमें बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया है। और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 92.50 में। और 99 क्रॉस करने के बाद अगर एक बार आधा घंटा सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 108 109 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से बाय करके जाइए कंपनी को। अभी के लिए 99 का टारगेट। अभी के लिए 99 का टारगेट, स्टॉप लॉस 92.5 का दिया है सर। यस, ठीक है, तो 92.5 का आपको स्टॉप लॉस, 99 का टारगेट। अभी 8% के आसपास की, 7.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 96 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 99 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है सैनस्टार के अंदर। आज का दूसरा काउंटर निकल करके आता हुआ आज के शो का हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह दी गई थी। 467 तो और 485 दो टारगेट वहाँ दिए गए थे, यहाँ पर 99 के टारगेट यहाँ पर दिए गए। आप देखिए उसके बाद से नए उच्चतम स्तर यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में अच्छी तेज़ी है, नज़रें बना करके चलिए सैनस्टार और जो है हिंदुस्तान जिंक पे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। और हम खबर कौन सी देख रहे थे, वोडाफोन की खबर हो गई थी। अगली खबर लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर। अगली खबर में क्या कुछ निकल करके आया है और स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इन्फोसिस पे काफ़ी सबको खबरें पता है अब कि आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने जो है अब तक का सबसे बड़ा बायबैक जो है प्लान अपनी हिस्ट्री में जो है ऐलान किया है। 18,000 करोड़ के शेयर और 19% प्रीमियम पर कंपनी खरीदने की योजना बना रही है। 10 करोड़ शेयर 1,800 रुपये पर शेयर के भाव पर खरीदेगी। आज कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी हमने चलाई थी सुबह के कार्यक्रम में और बताया था आपको कि इस समय क्या कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं। 1,800 के ऊपर तक के टारगेट नुआमा की तरफ से दिए गए हैं। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस ने 1,700 रुपये के टारगेट दिए हैं। अलग अलग टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए। रचित सर, संक्षिप्त में क्या राय रहेगी आपकी? सर देखिए, इन्फी में सुबह भी हमने बात करी थी, अभी भी एक चीज बोलूंगा, बायबैक पे टेंडर करने के लिए मत खरीदिएगा। बायबैक पे टेंडर जो करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको अगर बायबैक का एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो बाइंग कर लीजिएगा। जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट कर दिया है, बट क्या ब्रेकआउट आ गया? नहीं। कहां तक जा सकता है? अभी 1584 लेवल्स तक जा सकता है, बट उसके लिए फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे करने के लिए नहीं बोलूंगा। सिर्फ बायबैक पे फोकस करें, टेंडर करें और इन लेवल्स तक खरीद लें। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर है। चरणजीत सिंह जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी आई। कह रहे हैं विपुल जी सत श्री अकाल आपको। कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक कल बेचा, आज चलना शुरू हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ गोदावरी पावर भी बेची तो कल से चलना शुरू हो जाएगा। पर ये बात तो सही है, ये बाजार में ये दर्द तो होता है भाई कि अब कल बेचा आज से ही हिंदुस्तान जिंक में रैली। अभी कॉल भी दे दिया, बताइए तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। चलिए खैर, होता रहता है। एक चीज बोलना चाहूंगा इनको, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो इनके साथ हुआ है ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। और एट टाइम्स, मतलब उनको मैं पैसिफाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने 1.5 2 साल पुरानी पोजीशन काट देते हैं और उसके बाद जब होता है ना, तो हम किस बात को लेके खुश हो जाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बन रहा था ना, वो कमती हो गया, अब ये वापस नीचे आएगा तो वापस खरीद लेंगे। ऐसे करके अपने आप को पैसिफाई कर लीजिए। यू कैन नेवर सेल एट द हाईएस्ट हाई, कैन नेवर बाय एट द लोएस्ट लो। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यह बात है यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की टिप्पणी देखते हैं और अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर पे। और एनबीसीसी पे सुबह बात हुई थी हमारी कि यहाँ पर इनको बड़ा ऑर्डर मिला है। जयपुर में 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के मिले हैं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट RICCO के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो रचित जी का शहर है वहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास राजस्थान मंडपम को डेवलप करने का काम
एनबीसीसी करेगी। अभी 1% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। 95 एकड़ ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करेगी एनबीसीसी। प्रदीप सर बताइए, एनबीसीसी पीएसयू कंपनी, क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए? 107-8 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो मेन रैली है ना, एकदम लॉन्ग टर्म वाला चार्ट में, वो स्टार्ट होगा 130 के अबव। तो 130 के ऊपर अगर जाता है, देन क्लोजिंग होता है वीकली बेसिस पे, देन स्टार्ट होगा। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अट्रैक्टिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, ऑलमोस्ट 94 के आसपास, 107 के आसपास अभी चल रहा है। बहुत टाइम से ही कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा था, और लास्ट टाइम एक डबल टॉप फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बिल्ड हुआ, उसके बाद नीचे आ गया स्टॉक। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो कंसोलिडेशन हो रहा है, 110 के ऊपर टिक नहीं पाया। 110 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 110 के ऊपर बना रहता है तो फिर एक बार 125 130 तक जाएंगे, लेकिन 130 तक की लिमिट है। फिर से 130 के ऊपर एक बार जो है इनको क्लोजिंग देना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए। जीवीके को लेकर के कुछ एक डेवलपमेंट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे। लोड़ा डेवलपर्स, ठीक है, पहले ये ले लेते हैं। पालवा में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर को पार्क विकसित करने की योजना कंपनी की है। करीब 30,000 करोड़ रुपए जो है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। लोड़ा डेवलपर्स जो है, आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने लोड़ा डेवलपर्स के साथ इसको डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया है। सर, रियल एस्टेट को लेकर के रजित सर क्या व्यू है आपका, खासतौर से लोड़ा डेवलपर्स पे? बीच बीच में इनकी काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। डेटा सेंटर संचालन का प्रमुख हब बनाना मकसद है महाराष्ट्र को, ये कहा गया स्टेटमेंट आई है। 1.5% की का प्रेशर है। आपका व्यू क्या है सर इस समय लोड़ा डेवलपर्स पे, रजित सर? सर पहले ना एक रियल एस्टेट पे व्यू मैं आपको दे देता हूं। हमने देखा है पिछले 3-4 क्वार्टर से हम बात कर रहे हैं कि जो हाई एंड हाउसिंग है उस पे आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा था। सर अब कहीं कहीं ना चैनल चेक पे डिफॉल्ट्स की न्यूज आने लग गई है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स और डेवलपर्स के बीच में कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि पेमेंट्स थ्रू नहीं हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट पे अब मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। जो लोअर लेवल से हम डीएलएफ और इनकी हम जो बातें कर रहे थे, अब थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगा। और इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि ये सब आपने सुन लिया, बट क्या ये टर्न अराउंड होगा? नहीं, मेरी समझ से अभी फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि 1124 रुपए तक इसको ट्रैक कर सकता है। फॉर द टाइम बीइंग पूरे रियल एस्टेट पैक से और इस पर्टिकुलर सेक्टर से हम दूरी, स्टॉक से हम दूरी बना के रखें। ठीक, चलिए, प्रदीप सर के पास कोई कॉल आई है। जी प्रदीप सर, निकल गया क्या? करंट जोन से बाय करके जाना है GMDC अगेन। जिस तरीके फिर से आज GMDC, 550 को वाह। ब्रेक हुआ, मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक रेडी हो रहा है 575 580 जाने के लिए। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 535 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 553 554 का अभी करंट जोन से मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 575 580 इज कमिंग सून ऑन द वे। 535 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2-4 दिन 5 दिन का एक व्यू रखिए। डिलीवरी में लेना है। GMDC लिमिटेड कंपनी का नाम है। करंट जोन से बाय करके जाइए। करंट जोन से खरीदारी करके जाइए। GMDC में फिर से मिल रही है खरीदारी की सलाह। 554 का भाव अब देखने को मिल रहा है। 580 का टारगेट, मतलब ये शेयर, मतलब क्या, कितनी बार हम लोग डिस्कस करेंगे। 580 क्या मतलब टारगेट निकल के आए। 554 55 पे 0.8% ऊपर धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। आप 530 का बताया ना सर? 530 35 आप 530 ही मान के चलिए। हाँ, कोई issue नहीं। 530 का स्टॉप थोड़ा लॉस दूर रखिए, स्टॉप लॉस अच्छा है। 575 580 का एक बिल्डअप मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से बाय करके जाइए। धुआंधार रैली 7.5 -8% की रैली। GMDC पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर 580 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दी गई है। और स्टॉप लॉस रखिए 530 का। अच्छा सर, यहाँ पर जो लोग मीडियम टर्म के लिए रखना चाहें इसको, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं GMDC को लेकर के भी, तो वहाँ पर टारगेट क्या रख सकते हैं? या फिर एक बार 570 640 650 मेरा टारगेट है, लेकिन 2-4 दिन के लिए 580 तो आ जाएगा और भी आप बने रह सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर GMDC को लेकर के। अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़े, IPO के बाजार की तरफ जाएं, उससे पहले जरा एक काउंटर और लेकर के आ जाइए। यहाँ पर छोटे शेयरों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर GVK एनर्जी को लेकर के एक डेवलपमेंट आया हुआ है और यहाँ पर अधिग्रहण के लिए जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग पूरी से गुजर रही है और बहुत सारी कंपनियां अब इसको जो है एक्वायर करने के लिए आ रही हैं। 21 कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है फाइल किया है। अदानी ग्रुप, JSW, नियो एनर्जी, वेदांता, ये सब जो है, टाटा पावर, शारदा एनर्जी, जिंदल पावर लिमिटेड जैसी कंपनियां जो हैं वो जो है इसके खरीदार बनना चाह रही हैं।
ये अगर हम नज़र डालें एक बार जीवीके पे ना, तो ये जीवीके में अभी 2% का अपर सर्किट लगा, 3 रुपए का शेयर है। इसको हम अलग से तो डिस्कस करेंगे, लेकिन रचित सर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप इस खबर पे? तो माफी चाहूंगा, ये कंपनी एक्चुअली अभी बात करते करते ही मैंने खोल के देखी, बहुत टाइम से ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ ना सर, ये कंपनी अभी प्रॉब्लम में ही है। मतलब जिस तरीके से ये पोजीशन है, देखिए क्वार्टरली सेल्स वगैरह सब डाउन जा रही है, सर्किट लगा हुआ है। मैं समझता हूँ एक बार न्यूज आ जाए, सब सेटल हो जाए, उसके बाद कुछ करेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब यहाँ तक कि बुक वैल्यू भी -4 रुपए है, तो अभी नहीं सही लगता सर। ठीक है, जाते जाते इस सेगमेंट के लिए, चूंकि हमको सब देखना पड़ता है सर, जरा अदानी पावर पे कोई व्यू है सर आपका? अदानी पावर पे व्यू दे दीजिए इस पे जरा, आप ही दे सर दीजिए मेरा, सर। हाँ, आप ही दे दीजिए। अच्छा, अडानी पावर पे तो सर देखिए डेफिनेटली हम पूरा वीक लॉन्ग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, एक पॉजिटिव व्यू ही है, और अभी भी और अपसाइड ये जाता हुआ ही दिखाएगा काउंटर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 680 ऑन कार्ड्स, कंफर्टेबली देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 680 तक मूव करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। चलिए ठीक। प्रदीप सर, भोजन वोजन कर लिया सर आपने, या कर लीजिए? नहीं कर पाया। नहीं किया तो आप भोजन कीजिए सर। अब जो है आपको हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि अब आईपीओ बाजार पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा विशेष और शानदार शानदार कॉल जो सर ने दी है, उस पर हम लोग बीच बीच पे देखते रहेंगे कहाँ पर प्रदर्शन ये चल तो रहा है। चिढ़ाने वाली बात हो गई सर, मतलब आप जाइए, आराम करिए, भोजन करिए, कोई परेशानी नहीं है, ये कोई मतलब छोटा होने का अलग ही फायदा है सर, ये मेरे को समझ में आ गया। मतलब जो है देख रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे नोएडा हैं। भी इन्हीं को बुलाना है, घुमाना फिराना भी इन्हीं को, या भोजन का ब्रेक भी इन्हीं अरे को देना। आप आइए तो सही, आप आइए सही, आपके पता नहीं कौन से काम चल हाँ रहे सर, हैं। ये नहीं आएंगे, ठीक है, कोलकाता में भी आया, देखो मुझसे नहीं मिल रहा है, हाँ। मैं तो बोलूंगा सर ये और 2-1 दिन रुक इनका सर के जाइए आप। सारा मामला जो है ना, इनका जो है ना, एक्चुअली क्या है, मैं अब क्योंकि मुझे ना प्रदीप भाई का मूड थोड़ा सा खराब लग रहा है, प्रदीप भाई को मैं एक चीज बोल देता हूँ, अभी क्या है, आप खाली रिक्शे हैं, हमारे रिक्शे में सवारी बैठी हुई है भाई साहब, हमारे रिक्शे का हैंडल हमारे हाथ में है नहीं। जब बोला जाता है ना, एंड आर में भी टिकट करा के हाथ के हाथ निकलना पड़ता है भाई साहब। हमारी 3 सवारियां हैं, एक धर्मपत्नी है, 2 बच्चे, उनके हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट वीक में वापस आ जाऊं, बट अभी तो जाना पड़ेगा साहब, मेरी मजबूरियां हैं, ये तो इसलिए आपको बोलता हूँ। ये तो हाँ? जो अभी उन्होंने बताया, ये आधिकारिक है, जो अभी जो अरे बताया ना क्या रिक्शे पे बोल सवारी। रहे हैं? बाकी ये जो इनकी ट्रैवलिंग चल रही है ना, कहाँ कहाँ सर, इतने शरीफ आदमी कहाँ पे कहाँ रिक्शा लेकर के घूम रहे हैं मतलब भाई साहब। है ना, अपना जो है वो उसके बारे में। प्रदीप सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को मैंने स्टॉक को लेके बात किया है, आई थिंक नाम कौन सा था जिसमें हमारा वो है, हाँ, एक रेलटेल। दो स्टॉक में आई थिंक हमारा, हाँ रेलटेल में, उसमें मैंने कुछ कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें हमारा ऑलरेडी पोजीशन है, और बाकी किसी भी कंपनी में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है। एंड आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करो, काइंडली एक बार आप खुद से एक बार स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है कि बहुत अलग अलग कॉल हम देते रहते हैं एवरी डे, हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरा या हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार देख के, सोच के, स्टडी करके ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर आपको, एंड रचित जी अगेन बहुत जल्दी मिलेंगे डेफिनेटली, आपका काम आ गया है, घर जाइए, टेक केयर, हैव ए सेफ जर्नी। एंड बोनस टीम को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आज सुबह सुबह जो 2700 क्रॉस किया, थैंक यू सर। मतलब आज सुबह वाला जो हुआ ना सर, वो एक टेक्निकली बोला जाता है उसको शूटिंग स्टार, वाह। ठीक है, शूटिंग स्टार पैटर्न हुआ और इमीडिएटली नीचे आ गया, बट बहुत टाइम से मेंटेन था 2500 के ऊपर आपका टीआरपी, हाँ मतलब डिजिटली बहुत बढ़िया चला। एंड आपका हार्ड वर्क है, पूरा टीम का हार्ड वर्क है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। Thank you. एंड देखिए जीएमडीसी पे डे जो है हाई पे आ चुका है, अभी लगता है कि 560 भी क्रॉस करने वाला है, तो टाइमली एक बार कृपया करके प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। हाँ, अभी तो नहीं करना है ना, नहीं अभी नहीं करना, जो हाँ, टारगेट दिया है उसके हिसाब से कर लेना। जी Thank रचित you. सर। सर, ये टेक्निकल पैटर्न में हिडन बात जो बोल गए ना, वो आपको शायद समझ में नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। सर, पूरी बोनस की टीम और आप तो करती है शूटिंग, ये है स्टार, तो दोनों को मिला देंगे, बच जाएगा शूटिंग शूटिंग स्टार। स्टार। तो वो वाह। पैटर्न जो है वो शूटिंग स्टार पैटर्न है, वो ऐसे करके बताना चाह रहे हैं कि बिकॉज द स्टार इज हियर, दैट इज द रीजन, वो जो शूटिंग है उसमें आपको एक स्टार मिल गया है। बहुत और एक और शानदार। चीज ऐड करूंगा मैं सर, बहुत दिनों से मैं बोलना चाह रहा था, अभी क्योंकि प्रदीप भाई हैं यहाँ पे, ये जब बोलते हैं ना और एक ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसा हो रहा है, एक बार को तो आदमी जो सिस्टम के सामने बैठा होता है ना, उसका मन करता है यार देखे तो सही, एक बार ट्रेड मार के देख लें। बट सर एक बहुत बड़ी तरीके से मैं बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि मैं शो का पार्ट हूं।
इन्होंने कॉल दी है और मैं अगर ट्रेड करता हूं तो ये भी एक कंप्लायंस है। और ये मुझे किसी ने बता दिया, क्योंकि मैं किसी के साथ बैठ के अभी डिस्कस कर रहा था यहाँ बैक ऑफिस में, बोले भाई साहब कर मत लेना, अगर आपने ये कांड कर दिया ना आपके पीछे से भी पड़ जाएगी। तो इनके उस होने के बावजूद भी मैं कर नहीं सकता वो काम। बड़ी दुख है जीवन में, क्या कहा जाए। चलिए खैर, अभी के लिए प्रदीप सर बहुत बहुत थैंक यू, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और ऐड कर देता हूँ जाते जाते कि सर ये जब गुड़ के लिए गाँव में आएंगे ना तब मिल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप मिल लीजिए सर, मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ तो नहीं बोलना सर अजय सर? नहीं नहीं, फोन पे बात कर थैंक लूंगा। यू, फोन पे बात कर लिया। हाँ, 20 हो गए। ये छोटे शेयर मेरा जो है ना, वो आप जो है वो आखिरी में वही किल होगा मुझे लग रहा है। चलिए अब जो है रुक करते हैं अगले सेगमेंट जिसका नाम है, फिलहाल के लिए स्टिंग चला दीजिए खबरों के खेल में, इतना ही।